मैं रूपवान नहीं हूं। यह प्रभुता हमेशा रहने वाली नहीं है। थोड़ा सा 7 तत्व 6 द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। 2 पैसे अंटी में आ जाएं, सीना तन जाता है। दौलत है, आती है तो सीना तान देती है, और जाती है तो कमर में लात मार जाती है। भैया, क्या तू इस जड़ द्रव्य से प्रीति करता है, अहंकार करता है? भैया, कुछ भी तो तेरा नहीं। यह संसार तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, व्यवहारने से। द्रव्य दृष्टि से शाश्वत है, तो व्यवहारने से सब चीजें विनाशशील है। पर्याय दृष्टि से देखें, सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। ये सूर्य प्रातः काल तो प्रखरता को लिए है, और सायंकाल देखते हैं ढलता हुआ। ये विनाशशील है। ये जवानी भी विनाशशील है। एक काले काले घुंघराले बाल दिख रहे हैं, ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं। आजकल तो, पहले तो बुढ़ापे में बाल सफेद होते थे, अब तो किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में ही सफेदी आने लगी। मेडिकल साइंस से देखें, जो ज्यादा चिंताएं करता है उसके बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं। ज्यादा शैम्पू, साबुन और ज्यादा क्रीम आदि का उपयोग करता है, एक केमिकल्सों का जितना ज्यादा उपयोग करता है, उनके बाल सफेद हो सकते हैं। और बाल झड़ने की बीमारी, जैसे ही स्नान गृह में शैम्पू लगाया और गुच्छे की गुच्छे हाथ में आ जाती, बिना केस नोच के ही केस नोच हो जाते हैं। ये बाल झड़ने की बीमारी, मुझे बैकवर्ल्ड की बात याद आती है। हमारी ये पुरानी माताएं बैठी हैं, एक मुल्तानी मिट्टी चलती थी, मस्तक से लगाते थे तो मस्तक दिमाग ठंडा रहता था, और सिर में घी डालते थे, पहले मैं भूल तो नहीं रहा हूं, तो दिमाग ठंडा रहता था। आज तो जिसे देखो उसके सिर में दर्द नहीं होगा तो वो युवा युवती कहलाने का अधिकारी नहीं है। मुजफ्फरनगर में सिर का दर्द, और युवावस्था में छोटे छोटे बच्चों की मम्मी सिर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है। बीमारी क्यों आ रही है सिर दर्द की? आपका खान पीन, आपकी जीवन शैली, ये आप ज्यादा केमिकल्स और रसायनों का उपयोग आज जो कर रहे हैं, आज जो प्रदूषण फैलता जा रहा है, बहुत कारण हो सकते हैं। तो प्राकृतिक जीवन, स्वाभाविक जीवन आनंद का जीवन है, आर्टिफिशियल जीवन ये तनाव अशांति का जीवन है। तो बंधु, हमें यह जीवन मिला है, अहंकार से हम ऊपर उठे, शादवाद अनेकांतवाद से जिनागम को समझने का प्रयास करें। कल तत्व सूत्र के पहले अध्याय में एक फार्मूला आया, प्रमाण नयैरधिगमन। वस्तु तत्व को प्रमाण और नय के द्वारा जान सकते हैं। ये प्रमाण क्या है? दार्शनिक शब्द है, न्याय में विशेष प्रयोग की जाता है। प्रमाण सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये आला पद्धति में देवसेन आचार्य ने कहा। सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। जो
पूरे वस्तु को जानता है वह प्रमाण कहलाता है, अंश, हिस्सा, अवयव, पोर्शन को बताता है वह न्याय कहलाता है। आज न्यायों को लेके एकांत मिथ्यात्व का तेजी से प्रभाव बढ़ता जा रहा है। खाली शरीर आत्मा को एक मानना ही मिथ्यात्व नहीं है। 5 प्रकार के मिथ्यात्व हैं। विपरीत एकांत बिने के, संशय अज्ञान गुने के। 5 प्रकार के मिथ्यात्व एकांत मिथ्या। इन्हें क्या है? वस्तु का कथन जिसके माध्यम से होता है इसे न कहते हैं। वक्ता के अभिप्राय को न कहते हैं। प्रमाण के द्वारा जाने हुए पदार्थ को अंश, हिस्सा, अवयव, पोर्शन को बताता है वह न कहलाता है। एक निश्चय ने, दूसरा व्यवहार ने, आध्यात्मिक भाषा में। निश्चय ने क्या कहलाता है? जो वस्तु के त्रिकालीन स्वभाव को बताता है, जो वस्तु का सामान्य रूप से कथन करता है, जो स्वभाव को बताता है वह निश्चय ने है। और व्यवहार ने मिली जुली सरकार। व्यवहार ने शुद्ध और अशुद्ध दोनों का वर्णन करता है। व्यवहार ने वर्तमान दशा का वर्णन करता है। नरेंद्र मोदी की सरकार निश्चय ने में है तो मनमोहन सिंह की सरकार व्यवहार ने में थी। अब तो आपके समझ में आ गया होगा। बंधु, निश्चय ने जो वस्तु के त्रिकालीन स्वभाव है, निश्चय ने से आत्मा शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्विकार, अकर्ता, भोक्ता है। तो व्यवहार ने से आत्मा संसारी है। व्यवहार ने से आत्मा करता है। तो निश्चय और व्यवहार, निश्चय ने से तो आत्मा में रमण करना धर्म है, और व्यवहार ने से पूजन, भक्ति, व्रत, उपवास, सम्यक दृष्टि की जितनी शुभ क्रियाएं हैं, ये परंपरा से मोक्ष का कारण होने से इसे व्यवहार धर्म कहते हैं। और मुनि बनने के बाद आत्मा में रमण जो करते हैं वह निश्चय ने की स्थिति बनती है। समय सार की एक गाथा का बड़ा दुरुपयोग हुआ, और वह गाथा है व्यवहारो भूयत्थो। व्यवहार तो अभूतार्थ है और निश्चय ने भूतार्थ है। और लोगों ने अर्थ क्या निकाला? भूतार्थ सद्भूत माने सत्य, अभूतार्थ असद्भूत माने झूठा। एकदम गलत अर्थ है, क्योंकि दोनों ने सत्य हैं। सापेक्ष ने सम्यक कहलाते हैं और निरपेक्ष ने मिथ्या कहलाते हैं। एक के बिना एक का अस्तित्व नहीं रहेगा। व्यवहार ने फूल है तो निश्चय ने फल है। बिना बौर के आम नहीं आ सकता, उसी तरह से बिना फूल के फल नहीं हो सकता है। तो व्यवहार ने फूल और निश्चय ने फल। व्यवहार ने कारण है, निमित्त है, साधन है, तो निश्चय ने साध्य है। एक दूसरे के पूरक है। जो एक ने को मानता है उसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष प्रकाशक में मिथ्या दृष्टि, एकांतवादी, अकेले व्यवहार ने को मानने वाला व्यवहाराभाषी, अकेले निश्चय ने को मानने वाला निश्चयभाषी, और स्वतंत्र रूप से दोनों को मानता है उसे उभयाभाषी। ये पंडित टोडरमल जी के शब्द आपको बता रहा हूं। निश्चय और व्यवहार एक दूसरे के पूरक हैं। एक चित्त है तो एक पट्ट है। एक नदी के 2 तट हैं। एक साइकिल के 2 पहिए हैं। ये चेहरे पर कितनी आंखें हैं? 2 आंखें हैं। एक निश्चय ने की, एक व्यवहार ने की। कौन सी आंख झूठी है? जो झूठी हो उसे हटा दो, क्योंकि चेहरा बहुत कीमती है। क्यों फालतू में एक हटा दोगे तो महाराज सभी सुबह गाली देंगे, काने के दर्शन हो गए, भेड़ा आ गया, मोनी खराब हो जाएगी। आपको मालूम नहीं है, आप तो साधु हो, हम कहते हमसे पूछो। भैया, जैसे दोनों आंखों का महत्व, उसी तरह से निश्चय और व्यवहार।
इसी बात को शुद्धा शुद्धा देशो नायब्बो परम भावदर्शी समय सार की गाथा अमृतचंद स्वामी की एक टीका, एक जयसन स्वामी की टीका है। जयसन स्वामी ने क्लियर किया है, जो ज्ञान धारा में जीव हैं उन्हें तो निश्चय से उपदेश देना चाहिए, जो कर्म धारा में है उन्हें व्यवहार ने से उपदेश चाहिए। पंचम गुण स्थान छठवें गुण स्थान तक व्यवहार ने की प्रमुखता है, निश्चय ने गुण है। और जो ध्यान में लीन मुनि महाराज वीतराग सम्यक दृष्टि मुनि महाराज हैं, उनके लिए निश्चय ने की प्रमुखता व्यवहार गुण है। तो किनके लिए क्या उपदेश देना है? प्राइमरी वाले स्टूडेंट को और एमबीए का कोर्स कराइए, इसका नाम है मुजफ्फरनगर। आपको मालूम ही नहीं महाराज, प्राइमरी में प्राइमरी का कोर्स चलता है, मिडिल में मिडिल का कोर्स चलता है, इंटर में इंटर का कोर्स चलता है, और एमबीबीएस एमबीए अथवा इंजीनियर बीटेक आदि ये व्यवस्थाएं अलग हैं। बिना प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल इंटर के कोई भी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हो सकता है। उसी तरह से बिना सदग्रस्त श्रावक बने कोई भी मुनि बनने की साधना नहीं कर सकता है। तो निश्चय और व्यवहार, निमित्त उपादान, भाग्य पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। तो निश्चय ने को निश्चय ने रूप से मानिए, व्यवहार ने को व्यवहार ने रूप से मानिए। तो पूजन भक्ति व्रत उपवास ये व्यवहार धर्म है, व्यवहार ने सर्वथा झूठा नहीं है। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने समय सार कलश में कहा, जब तक नयों के विकल्प रहेंगे केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये ने तो वस्तु तत्व को समझने के माध्यम थे। आज एक व्यक्ति ने निश्चय ने पकड़ लिया, एक ने व्यवहार ने पकड़ लिया, दोनों मिथ्या दृष्टि अधर्मात्मा है, कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा उन्हें। कहां से बोल रहे हो? मैं अमृतचंद स्वामी की पुरुषा सिद्धि उपाय से बोल रहा हूं। कितना अच्छा दृष्टांत दिया है। एक ना करशंती, एक ग्वालिन महिला दही मथती है, रस्सी कितनी होती है? 2 या 3? रस्सी जब दही बिलोया जाता है तो रस्सी कितनी है? भैया रस्सी तो एक है और छोर 2 है। क्या बात है, मामला गड़बड़ है। उसी तरह से प्रमाण रूपी रस्सी के निश्चय और व्यवहार 2 छोर हैं। अर्पिता नर्पित सिद्धे, एक गौण और एक मुख्य। एक छोर को खींच करके कभी नवनीत नहीं मिलने वाला है। उसी तरह से निश्चय और व्यवहार दोनों की आपस में मैत्री है। कभी व्यवहार ने की प्रमुखता को लेकर वक्ता बात करता है, निश्चय गुण रहता है, और निश्चय ने की प्रमुखता को लेकर बात करता है तो व्यवहार गुण रहता है। यह है निश्चय और व्यवहार की। तो सामंजस्य बिठा लें। मैं बात आपसे कर रहा था जीवन के विकास के लिए, मार्दव धर्म, मृदुता, और यह अहंकार की भी वैरायटी है। एक अनंतानुबंधी अहंकार होता है जो पर्वत के समान, पर्वत टूट सकता है लेकिन वह झुक नहीं सकता है। दूसरा अप्रत्याख्यान अहंकार हड्डी की तरह होता है, हड्डी में पत्थर मुलायमता होती है। तीसरा प्रत्याख्यान अहंकार वह काठ की तरह होता है। और चौथा संजन अहंकार ये बेत की तरह। मुनि महाराज संजलन, ये देख तो ये बेत है, ये लंबे लंबे बहुत होते हैं, इन्हें पानी में डाला जाता है, फिर जितना कहो तो ये झुक गए। तो महाव्रती मुनि महाराज के हाथ में 24 आवर्स रहते हैं।
यह बेत कहता झुक जाओ मेरी तरह तो महान बन जाओगे, और अक्कड़ बने रहोगे तो जीवन से विदा ले लोगे। अशांति, आकुलता। विक्टोरिया अल्बर्ट प्रिंस की पत्नी महारानी। क्या हुआ, एक बार किसी प्रसंग को लेके खटापट हो गई। जीवन में ईगो आया और शांति आपकी गो हो गई। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया, बात हो गई, थोड़े से सम्मान में थोड़ी कमी हो गई। आप पारियों में देखते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के और टेंशन टेंशन टेंशन। अगर सासू जी ने जेठानी के बच्चों को गोद ले लिया, ज्यादा लाड़ प्यार किया, तो दौरानी के कई के महल में पहुंच जाती है। आप शायद जानते नहीं होंगे कई का महल, रूठ जाती है, अहंकार में तरावर हो जाती है। और कहीं दौरानी के बच्चे सासू ने ज्यादा प्यार दुलार दिया तो जेठानी रूठ जाती हैं। ये जितनी सासू हैं, अगर दो बहुए हैं तो दोनों के बच्चों को एक सा प्रेम दोगे तो ठीक, और नहीं तो फिर कैसा महाभारत होता है यह भुक्तभोगी ज्यादा बताएंगे। मैं तो श्रीसराही बात बता रहा हूं आपको, अहंकार की बात। हम तुमसे कम नहीं हैं। अरे कौन किससे कम है? सोचे विचारे, मार्दव धर्म के रहस्य को समझिए। झुक जाओ भैया, तू बड़ा बन जा, हम तो छोटे ही। पहले बड़ी बड़ी मूछें होती थी तो भी नम्र होते थे, आज सारी मूछें समाप्त हो गई हैं तो भी मूछों पे ताव फेरता है। ये अहंकार की दिशा है। जीवन आपको मिला है, जितना सज्जन व्यक्ति होगा, जितना महान होगा, जितना बड़ा व्यक्ति होगा, उतना आपको नम्र मिलेगा। आपने मुहावरा हिंदी में पढ़ा होगा, थोता चना बाजे घना। मुजफ्फरनगर में जिसके पास नया नया पैसा आता है वो आकाश से बात करता है।